Good morning, everyone. So, dear students, we start the new chapter of alcohol, phenol, and ethers. It also based on the NEET J. Okay, NEET और J में जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें कम से कम एनसीईआरटी का बुक या फिर सीबीएसई का बुक तो फॉलो करना ही पड़ता है. ओके, तो हम जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है 12th क्लास का चैप्टर जो है हम नीट और जे के लेवल पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल फिनॉल्स कैसे फॉर्म होते हैं. सो अल्कोहल फिनॉल्स इट आल्सो फॉर्म द व्हेन द हाइड्रोजन एटम of hydrocarbon of aliphatic or aromatic compounds are respectively in which replaced by the OH groups. Okay, it also called as alcohol and phenols. So alcohols, it is a solvent. It a many organic reaction in which using of alcohols. हम क्या करते हैं यहाँ पर जो ऑर्गेनिक रिएक्शन रहते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम सॉल्वेंट कह के अल्कोहल को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. या फिर इसके बाद में जो फिनॉल्स हैं, फिनॉल का भी बहुत ही इंडस्ट्री में यूज होता है फिनॉल का. और जो ईथर है, ईथर भी हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट कह के हम यहाँ पर यूज करते हैं. अब यहाँ पर हमें अल्कोहल कैसा रहता है वो देखना है. सो अल्कोहल इज it contain the alkane, corresponding alkane in which one or more hydrogen atom attached to the hydroxy groups. It also called as alcohols. यानी कि अगर से जो अल्केन है, ठीक है, अल्केन में से एक या एक से ज्यादा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है. बराबर, रिप्लेस बाय किससे हो रहे हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो रहे, उसे हम क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ फिनॉल. The phenol contain the hydroxy group is directly attached to the aromatic compounds is called as what, phenols. यानी कि ऐसा जो एरोमेटिक कंपाउंड जो रहेगा उस पे डायरेक्टली क्या होने वाला है, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर फिनॉल कहेंगे. बाद में जो दूसरा है कौन सा है, ईथर. ईथर को क्या कह सकते हैं हम, इन विच द alkane, the corresponding of alkane in hydrogen atom replaced by the alkoxy groups. Okay, it contain the replaced by the alkoxy groups or allyloxy groups. यानी कि alkoxy यानी कि कौन सी ग्रुप, OR ग्रुप. ओके, एंड allyloxy ग्रुप यानी कि क्या, O C6H5 या फिर हम OPH भी कह सकते हैं. वहां पर क्या हो रहा है, एक अल्किल ग्रुप का क्या हो रहा है वहां पर, सॉरी, जो अल्केन है, अल्केन में का एक हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है बाय दीज ग्रुप्स. इट आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ईथर्स. ओके, ये जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, ये हमें याद रखना है. ओके गाइस, सो नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन. अब यहाँ पर क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है किसका, अल्कोहल का. अब अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन किया है हमें देखना है वन बाय वन. क्लासिफिकेशन देखेंगे हम सबसे पहले अल्कोहल का. क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो है मोनोहाइड्रिक क्या है, कंपाउंड्स. मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स. अब मोनोहाइड्रिक कंपाउंड जो है, अब मोनोहाइड्रिक यानी कि क्या, मोनो मीन्स क्या होता है, ओनली वन होता है. बराबर, यानी कि ऐसा जो कंपाउंड है उसमें क्या हो रहा है, मोनोहाइड्रिक यानी कि ओनली वन, वहां पर क्या होने वाला है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स
कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, यहाँ पर क्या हुआ है, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, किसमें, इस कंपाउंड में, इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। सो इट ऑल्सो शॉर्ट में क्या कहेंगे, इट कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, इसमें सिर्फ क्या रहने वाला है, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहने वाली है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल फिनॉल, OH, इसमें भी क्या है, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें समझ में आता है मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, वहां पर ओनली वन क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स। सो मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स, इट इज अ कंपाउंड्स is a it contain only one hydroxy groups, so it also called as what, monohydric compounds. So next one is a dihydric compounds. Okay, dihydric compounds इनमें क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है आपको भी। Dihydric compounds, so in which it contain the two hydroxy groups, contain two hydroxy group is called as what, dihydric compounds. For example, CH2OH, CH2OH, डायोल। ओके, 1,2 डायोल। अभी जो डायोल है, ये डायोल में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज 1 and 2। सो इनमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि क्या, इसे हम क्या कहेंगे, डायहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब सेकंड वन में है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। Trihydric compounds, it contains three हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, यानी कि इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहने वाले, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहने वाले, जैसे कि ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसे क्या कहते हैं हम, ग्लिसरॉल। ओके, देन सेकंड वन एग्जांपल इज अ OH, 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 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये सब क्या हो गया, ट्राई हाइड्रिक कंपाउंड के एग्जांपल। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही मेन जो पॉइंट है, जो बेसिक है, मेन पॉइंट्स है, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वो हम क्या करेंगे, रोज एक एक वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, और हमेशा के लिए एक एक वीडियो आप अपडेट करिए, एक एक वीडियो देखते रहेंगे। ओके।